वो आ जाते हैं कि भाई इसके विभाजन के बाद भी कांग्रेस की प्रवृत्ति नहीं बदली मुस्लिम तुष्टीकरण की। उसके बहुत सारे उदाहरण दिए बीजेपी देती ही रहती है। अंत में प्रधानमंत्री ने कहा, इसीलिए मैं कहता हूं कि अब ये आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एमसीसी हो गई है, माओवादी मुस्लिम लीग, इंडियन माओवादी मुस्लिम लीग। हाँ, माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस ये बन चुकी है। क्या ये विमर्श जो है बंगाल में कहीं काम कर रहा है? इसके साथ ये बाबरी वाला भी जोड़ दीजिए आप। देखिए, बंगाल में बहुत सारी चीज़ें वो भी वर्क करेगा। जैसे पिछले हम लोगों ने डिस्कशन में किया था कि किस तरीके से प्रदीप जी ने कहा कि 60% हिंदुत्व का वोट हमें चाहिए, हिंदू मेंटली का। देखिए, पहले तो हम लोग बिहार वाले पे चले। सौरभ जी आपने और विजय जी ने भी कहा था, पलायन का एक मुद्दा उठा था कि भाई पूरा देश चिंतित था कि भाई बिहार से पलायन हो रहा है और कहीं बीजेपी वहां पे किसी तरह का कोई रूपरेखा नहीं तैयार करे कि किस तरीके से पलायन को रोका जाए। देखिए, पलायन दो तरह का है सौरभ जी। एक तो पलायन है कि जो लोग होकर जाते हैं अपने राज्य में और फिर वो वापस आते हैं पर्व त्योहार में और कुछ लेकर आते हैं और उस राज्य में रहते हैं, उनका पलायन का बात तो समझ में रहा। बंगाल में बंगाली 40% से ऊपर विस्थापित हो चुके हैं और पलायन कर चुके हैं और वो जाकर दूसरे राज्यों में है और अपना अधिकार बंगाल में उन्होंने छोड़ दिया है। वो छोड़े इसलिए नहीं है कि वहां पे इंडस्ट्रियों की कमी हो गई। ऐसे देखिएगा तो अभी तक 8,000 से ऊपर इंडस्ट्रियां वहां से बंद होकर दूसरे राज्यों में चली गई हैं, जो रजिस्टर्ड एजेंसियां थी। तो ये पलायन की स्थिति पूरे बंगाल में बनी हुई है। रही बात हिंदुत्व की बात करें जगाने की, जहां तक देखिए 2001 का लेकर चलिए और 2011 के लेकर चलिए, इस दरमियान अभी 7 डिस्ट्रिक्ट थे जो वहां पे मुस्लिमों की आबादी 25% थी। लेकिन 2014 का जब चल रहा था, 2011 का जनगणना, उसी समय 2 और जिले 25% से ऊपर हो गए और वो थे आपको हावड़ा और कुछ बिहार। यहां पे भी 25% से ऊपर मुसलमानों का संख्या बढ़ा। तो जो ये बढ़ोतरी हो रही है और वहां पे आप यदि हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो उसमें खराबी क्या, लोग तो जाएंगे। खराबी की मतलब बुराई खराब और नहीं, दूसरी बात बता रहे हैं। ये इफेक्टिव है क्या बीजेपी के लिए? बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव रहेगा और रहना भी चाहिए। चूंकि वहां का आप जाएंगे बॉर्डर का जो 6 जिला है जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, जब पूछेंगे हिंदुस्तानी मुसलमान से, वो अपने को हिंदुस्तानी मुसलमान कहते हैं कि भैया 4 या 5 घर के बाद फिर हम मिलेंगे। यानी किस तरीके से लोग आकर बसे हैं और हम इन लोगों को जो बांग्लादेश से आए हो चाहे अलग जगह से, आप क्या कह रहे हैं? मतलब बंगाल के मुस्लिम इलाकों में 4 में एक हिंदू मुसलमान मिलेगा। हिंदू मतलब भारतीय मुसलमान, वो हिंदुस्तानी मुसलमान बोलता है। मतलब 4 में एक हिंदुस्तानी मुसलमान है तो बाकी 3 बांग्लादेशी हैं और वो आकर बैठे हुए हैं। और जब ये SIR शुरू हुआ था तो उसके बॉर्डर एरिया का 6 जिले हैं, उसमें 6 जिलों में। और जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आखिर उनका समर्थन क्यों करते हैं, कहें कि ये बताते हैं कि आपके ऊपर जब हिंदू आक्रमण करेगा या सरकार की तरफ से कोई आएगा तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे लड़ने। ये बांग्लादेशी बताते हैं। ये बांग्लादेशी उनको समझाते हैं। इसका क्या सोर्स है सर इस बात का? इसका सोर्स यही है कि हम लोग जब वहां काम करने गए तो वो इन बातों को शेयर करते हैं। आप लोग खुद बताते हैं कि इस तरह की चीजें वहां पे। सौरभ जी, आप 100-150 किलोमीटर आप यात्रा तय कर लेंगे और आपको खोजना पड़ेगा कि हिंदू कहाँ है। बंगाल के बॉर्डर एरिया में पूरे आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं बांग्लादेश के अंदर आ गया हूं कि मैं बंगाल को आप बताते हैं उसमें। तो ये तो भाई अलार्मिंग भी छोटा शब्द है। पूरी तरह से डेमोग्राफी चेंज हुआ है वहां तो, और इतना ओपन में है अगर सब कुछ। वैसे मैं एक डेटा आपको SIR का देता चलूं क्योंकि अभी इस पर बवाल होने होगा ही जब ये डेटा पब्लिकली शेयर किया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से। लगभग 28 से 30 लाख लोग जो हैं उनके वोट जो हैं वो मतलब वो मैच नहीं कर रहा है। उन्होंने जो फॉर्म भर के दिया है 2003 का जो बेस है उससे, मतलब आपके माता पिता का किसी रिश्तेदार का कोई नाम उसमें होना चाहिए, तो वो नहीं मिल रहा है। तो ये सस्पेक्ट है। इनको अब हियरिंग में अपनी बात प्रूव करनी पड़ेगी और वो जो 13 डॉक्यूमेंट मांगता है चुनाव आयोग उसमें से कोई दिखाना पड़ेगा। तो पहले तो इन पे तलवार लटकी है। इसके अलावा 54 लाख 60,000 वोट जो है वोटर जो है वो अनट्रेसेबल है। मतलब वो या तो है नहीं, डेथ हो चुकी है, डुप्लीकेट है, शिफ्ट हो गया है, या फ्रॉड या फर्जी वोट है। तो ये 54 और प्लस 30 अगर आप जोड़ लीजिए तो ये आंकड़ा 80 लाख के ऊपर जा सकता है। 80 लाख से ज्यादा वोट कट सकते हैं बंगाल में। तो इस पर आप तैयार रहिए, हंगामा जो है वो उसके ऊपर हो गई है। अब यहां जो तस्वीर लगी है इसकी बात कर लेते हैं। ऊपर वो बाबरी वाले हैं, नीचे कह रहे हैं जो इनकी कल ये कार्यक्रम हुआ, कल बात कर रहे थे हम लोग,
परेड ग्राउंड में कोलकाता में बहुत बड़ा कार्यक्रम, 5 लाख लोगों ने साथ में सामूहिक गीता पाठ किया है। तो उसमें ये भी थे, बाबा बागेश्वर जी भी थे, स्वामी रामदेव जी भी थे मेरे ख्याल में, तो काफ़ी लोग थे। तो वहाँ इन्होंने कहा कि भाई ये बाबरी वाले विवाद पर कि देश बाबर का नहीं रघुवर का है। ये बात बंगाल में ट्रैवल करेगी सर? ऐसा इसकी वजह है, एक बैकग्राउंड है, संदर्भ आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों कर सकती है। अगर हम कहेंगे कि हाँ करेगी तो आप पूछ सकते हैं कि भाई पहले क्यों नहीं किया। सही बात है। जय श्री राम का नारा लगाया पिछले चुनाव में, मंदिर बन रहा था उस समय, अदालत का फैसला आ चुका था, उस समय क्यों नहीं चला। ये बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है बिल्कुल ताज़ा घटना है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, उसका असर है। उसकी वजह से ये वातावरण बना है कि इसका असर होगा। और ये पॉलिटिकल दृष्टि से देखिए तो भी, और नेशनल सिक्योरिटी की दृष्टि से देखिए तो भी ये ज़रूरी है कि आप कम से कम, वही बात है कि शत्रुबोध मित्रबोध, ये 2 चीज़ें तो होनी ही चाहिए। कौन हमारा दोस्त है, कौन दुश्मन है, इसकी पहचान तो होनी चाहिए। क्या करेंगे नहीं करेंगे वो बाद की बात है। अगर आपको यही एहसास नहीं है कि आपके बगल में बैठा व्यक्ति जो है छुरी लेकर बैठा है आपको मारने के लिए, तो आप तो कभी नहीं बच पाएंगे। पता तो होना चाहिए, तो आप बचाव का रास्ता भी खोजेंगे। आप कह रहे हैं बांग्लादेश में जो हुआ उसकी वजह से ये बोध आ गया है बंगाल के लोगों में, आना शुरू हुआ है, मतलब ये थिंकिंग शुरू हुई है। अब ये वोट में कन्वर्ट होगा कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये थिंकिंग आना शुरू हुई है। और ये केवल बंगाल में नहीं, पूरे देश में इसका असर जो है पूरे देश में हुआ है। क्योंकि अब देखिए समय बदल चुका है, मीडिया बदल चुका है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। आपके ड्राइंग रूम, बेडरूम, आपके घर में, आपके मोबाइल पर सब कुछ उपलब्ध है। तो ये जो दृश्य दिखाई देते हैं, ये जो घटनाएं होती हैं, इन सब का असर होना शुरू हो गया। और ये जो बाबरी मस्जिद बनाने वाले जो कर रहे हैं वहां पर, इसका अब बाबरी मस्जिद बनाने वाले अगर सही में अनंत जी जो कह रहे थे कि जो है दोनों लोगों का, दोनों भाइयों का जो है समझौता होने वाला है, ओवैसी और हुमायूं का भी, तो आप समझ लीजिए कि ममता बनर्जी के लिए संकट हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह से मुसलमान वोट नहीं करता, मैं आज भी नहीं मानता हूँ। उसके लिए जहाँ बीजेपी है वहाँ बीजेपी को हराना प्राथमिकता है। बाकी कौन साथ आ रहा है, कौन साथ नहीं आ रहा है, इससे कोई भीड़ तो बहुत आई इनके कार्यक्रम में। देखिए बाबरी वाले कार्यक्रम में लोग, आप देखिए राम मंदिर के मुद्दे पर वीपी सिंह की सरकार चली गई, बीजेपी की बात नहीं मानी, और रथ यात्रा चल रही थी। आडवाणी जी ने बिहार में ही थे, वहीं से जो है पत्र लिखा राष्ट्रपति को और जो है समर्थन वापस ले लिया। लेकिन जब चुनाव हुआ तो मुसलमानों ने, कम से कम उत्तर प्रदेश की बात मैं कह सकता हूँ, मुलायम सिंह यादव का साथ दिया, वीपी सिंह का नहीं दिया। वो तो बाबरी मस्जिद गिरने के बाद भी सरकार बीजेपी की नहीं बनी। हाँ, नहीं बनी। तो और बिहार में तो कभी इस मुद्दे का असर ही नहीं हुआ। ये पहला चुनाव है जब इस मुद्दे का कुछ असर दिखाई दिया है। तो भाई बाबरी मस्जिद गिरने के बाद आप देखिए, न केवल बीजेपी की 4 सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार को आप फिर भी जिम्मेदार मान लें, बाकी 4 सरकारें भी गिरी।